स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं GNT यानी गुड न्यूज टुडे पर गुड लक टुडे। मैं हूं आपके साथ अदिति और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन की। सूर्य के वृश्चिक राशि में प्रवेश का क्या प्रभाव होगा, क्या है इस राशि परिवर्तन का महत्व, सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर और राशियों पर कैसा प्रभाव होगा, जानेंगे सब कुछ। लेकिन पहले जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र। जब भी आप अपने घर से निकलते हैं, घर से निकलते समय जब आप जूते चप्पल पहनते हैं तो इन्हें प्रॉपर तरीके से साफ करके पहनिएगा। अगर आप जूते चप्पल साफ करके झाड़ पोंछ करके पहनेंगे तो बेवजह की दौड़ भाग से बचे रहेंगे। धूल वाले या गंदे जूते चप्पल पहन करके घर से निकलेंगे तो बेवजह आपको दौड़ भाग करनी पड़ेगी। जी पंडित जी, अब हमें बताइए 16 नवंबर 2022 यानी बुधवार का पंचांग। दिनांक 16 नवंबर 2022, दिन बुधवार, तिथि है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, शाम के 6:59 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं शाम के 6:59 तक। राहु काल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। जाना हमने पंडित जी से आज का गुड लक मंत्र और पंचांग। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो कि है कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का आखिर महत्व क्या है, बताइए पंडित जी। हम आज बात कर रहे हैं कि सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्य देव वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, इसका देश दुनिया पर और आपकी राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, तो सबसे पहले जानते हैं कि इस राशि परिवर्तन का महत्व क्या है। देखिए, सूर्य देव 16 नवंबर को शाम को 7:29 पर वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे और वृश्चिक राशि में सूर्य की स्थिति बेहतर मानी जाती है। सूर्य अब तक अपनी सबसे कमजोर स्थिति में थे, यानी अब तक तुला राशि में विद्यमान थे, जो उनकी सबसे कमजोर स्थिति मानी जाती है। तो सूर्य अपनी कमजोर स्थिति से अब बाहर आ जाएंगे और सूर्य हो जाएंगे बुध और शुक्र के साथ। सूर्य पर मंगल की दृष्टि भी होगी, बृहस्पति की दृष्टि भी होगी, यानी सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल और बृहस्पति, कुल मिला के 5 ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट, 5 ग्रहों का प्रभाव इस राशि परिवर्तन में पड़ेगा। इस संयोग और परिवर्तन के प्रभाव मिले जुले होंगे। कुछ मामले में यह परिवर्तन अच्छा होगा और कुछ मामले में यह परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं होगा। इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा। इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक दिखाई देगा। तो सूर्य का ये जो राशि परिवर्तन अब होगा, ये देश दुनिया पर भी असर डालेगा अगले 1 महीने तक और अलग अलग राशियों को भी अगले 1 महीने तक प्रभावित करेगा। तो सूर्य का राशि परिवर्तन आपकी राशि पे किस तरह से प्रभाव करेगा, इसके बारे में आगे पंडित जी से जानकारी लेंगे। लेकिन अभी जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा है। मेष राशि, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस समय आपको बनाए रखना है। सेहत के मामले में थोड़ी सी मुश्किल अभी दिख रही है।
धन के लेन देन में सावधानी रखिएगा। हालांकि ऐसा लगता है किसी मित्र का सहयोग आपको मिलेगा और सहयोग लाभकारी रहेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वृषभ राशि, आनंद और प्रसन्नता से भरा हुआ दिन दिखाई दे रहा है। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं। बेवजह की चिंता मत करिए, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अनावश्यक तनाव मत पालिए, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बढ़िया होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, नौकरी में लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। महत्वपूर्ण काम इस समय टालने से आपको बचना चाहिए। अगर किसी निर्धन व्यक्ति को आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वक्त हो गया है प्रोग्राम में आपका सवाल लेने का। आपको बता दें कि अगर दर्शकों में आप में से किसी में भी कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका समाधान आप चाहते हो तो आप हमें मेल जरूर भेजिए। हमारा ईमेल एड्रेस आप ही की स्क्रीन पे है। अब जान लेते हैं पंडित जी से कि किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। बताइए पंडित जी। आज का पहला प्रश्न हमें लिखा है राकेश कुमार मिश्र जी ने, जबलपुर से लिखते हैं। ये अपने पिता श्री उमाशंकर मिश्र जी के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी जन्म तारीख है 4 अगस्त 1951, 1951। जन्म का समय है शाम को 7 बजे और जन्म का स्थान है जबलपुर, मध्य प्रदेश। ये कह रहे हैं कि पिताजी का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, कोई ना कोई समस्या चलती रहती है। तो पिताजी के स्वास्थ्य को और जीवन को बेहतर करने के लिए क्या उपाय करें? राकेश जी, आपके पिताजी की कुंडली बनती है मकर लग्न की और इनकी राशि बनती है सिंह राशि। एक तो चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा हुआ है, दूसरे षष्ठेश यानी बुध की दशा चल रही है और बुध भी अष्टम भाव में विद्यमान है। तो पिताजी को नसों की समस्या से, हड्डियों की समस्या से और पेट की समस्या से इस समय दिक्कतें हो रही होंगी। और ज़्यादातर जो पिताजी के स्वास्थ्य की मुश्किलें हैं वो दिसंबर 2023 तक दिखाई देती हैं। दिसंबर 2023 के बाद पिता के स्वास्थ्य में और जीवन में सुधार होने की संभावना बनती है। क्या उपाय किया जाए? अपने पिताजी को एक ओपल बनवा के पहना दीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक इनको ओपल बनवा के पहना दें और दूसरा इनको बोलिए कि रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये राम रक्षा स्तोत्र का पाठ नहीं कर पाते तो आप इनके पुत्र हैं, अपने पिताजी की सलामती के लिए सुबह शाम दोनों समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, उससे निश्चित रूप से लाभ होगा। तो इससे पहले हम आगे बढ़े और जाने कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन से आपकी राशि पे क्या प्रभाव होगा। पहले जान लेते हैं कि सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पे कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। सूर्य एक ऐसा ग्रह है जिसका जरा सा भी परिवर्तन बड़े असर डाल सकता है, खासतौर से राष्ट्रों पर, देशों पर। और सूर्य हमारे जीवन का लाइफलाइन भी है, इसलिए सूर्य का परिवर्तन बड़ा अहम होता है।
अब सूर्य के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, सूर्य का राशि परिवर्तन जिस समय हो रहा है उस समय मिथुन लग्न का उदय हो रहा है, उस समय मिथुन लग्न राइज कर रहा है। शनि, मंगल और सूर्य की स्थिति बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। इसलिए अगले 1 महीने में बहुत सारी दुर्घटना की संभावनाएं बन सकती हैं। जल से संबंधित समस्या, यातायात के साधनों में दुर्घटना के योग बन सकते हैं। साथ ही साथ जो चुनाव आने वाले हैं 1 महीने के अंदर, उन चुनावों में उपद्रव की स्थिति, झगड़े लड़ाई की नौबत आ सकती है। जिनकी कुंडलियों में सूर्य की पोजीशन, सूर्य की स्थिति ठीक नहीं है, उन्हें इस समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि वृश्चिक में जो सूर्य होता है वो सेहत की आकस्मिक समस्या पैदा करता है। तो अगर आपका सूर्य ठीक नहीं है तो इस समय विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता जरूर है। जहां तक हो सके, अगर बहुत मजबूरी नहीं है तो अगले 1 महीने तक ऑपरेशन मत करवाइए, और जो आपके महत्वपूर्ण काम हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट काम हैं, अगर आप उनको टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। देखिए, ये समय शुभ कार्यों के लिए बड़ा अच्छा होता है। सूर्य जितने दिन वृश्चिक में रहते हैं उतने दिन शुभ और मंगल कार्य का समय अच्छा होता है, लेकिन उसके लिए भी आप पूरी तरह से मुहूर्त वगैरह देख लीजिएगा। दूसरा यह है कि ऑपरेशन से थोड़ा सा बचना चाहिए अगर बहुत जरूरी नहीं है, और अगर कोई प्रॉपर्टी संबंधी काम करने जा रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी रखिएगा। लेकिन शुभ कार्य करने के लिए, मंगल कार्य करने के लिए, विवाह करने के लिए, एंगेजमेंट करने के लिए इस समय को हम अच्छा समय कह सकते हैं। पंडित जी, अब हमें बताइए, कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा? कर्क राशि, करियर की जो भी समस्याएं थीं वो समस्याएं आपकी हल होंगी। मानसिक चिंताएं आपकी दूर होंगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा अच्छा होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान इस समय बनाए रखिएगा। कीमती चीजों को संभाल कर रखिए, खो सकती हैं। शाम तक आपको धन लाभ हो सकता है, ऐसा योग बन रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कन्या राशि, करियर की स्थितियों में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुका हुआ काम इस समय आपका पूरा होगा। खान पान के मामले में थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। प्रोग्राम में वक्त है एक और दर्शक का सवाल लेने का। आगे आपके लिए महा उपाय भी है और हम एक विशेष राशि के बारे में भी बात करेंगे। अभी जान लेते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है। बताइए पंडित जी। जी, अगला प्रश्न हमें लिखा है शशांक शेखर झा जी ने।
मुंबई से लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 30 सितंबर 1976, 1976। जन्म का समय है 3:24 शाम को। जन्म स्थान है दरभंगा, बिहार। ये कह रहे हैं कि मैं आईटी सेक्टर में मुंबई में काम कर रहा हूं। मेरे करियर में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है, तो अच्छा करियर कब तक मिलेगा और उतार चढ़ाव को दूर करने के लिए मैं क्या करूं? फिर ये पूछ रहे हैं कि मैं अपना घर कब तक बनवा पाऊंगा, मुझे संपत्ति का लाभ कब तक हो पाएगा। शशांक जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है धनु राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की फिलहाल आपकी चल रही है। देखिए, करियर में ऐसा लगता है कि मार्च 2023 के बाद संभवतः बदलाव हो सकता है और मार्च 2023 के बाद से आपके करियर में सुधार होने की संभावना जरूर बनती है। दूसरी बात यह है कि अगर हम बहुत अच्छे करियर की बात करें, बहुत अच्छे जीवन की बात करें, तो 2024 से आपका करियर बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। जहां तक संपत्ति खरीदने की बात है, कोई बना बनाया मकान या बना बनाया फ्लैट आप 2023 में खरीद लेंगे मार्च के बाद। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप जब भी संपत्ति खरीदें, प्रॉपर जांच पड़ताल कर लीजिएगा। उसके पेपर को लेकर, बाकी चीजों को लेकर जांच पड़ताल करने के बाद ही तभी संपत्ति खरीदना आपके लिए बेहतर होगा। तीसरी बात यह है कि आपकी कुंडली की मुश्किल यह है कि इस कुंडली का जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है शुक्र, उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस वजह से जीवन में उतार चढ़ाव बहुत हैं। एक ओपल बनवा के पहनिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा के पहन लें। रोज सुबह 108 बार बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें। ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करें और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। पंडित जी, अब हमें बताइए कि सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा? अब आपको बताते हैं कि सूर्य देव जो अपनी राशि बदलने वाले हैं, इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक कैसा प्रभाव पड़ेगा, कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। यह प्रभाव अगले 1 महीने तक आपको अपने जीवन में दिखाई देगा। देखिए, अगर मेष राशि की बात करें तो आप अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस समय सूर्य का मतलब हड्डियां और आंखें होती हैं, इन पर ध्यान देना जरूरी होगा। और क्रोध करके अपने रिश्तों को खराब मत करिएगा, क्रोध करके अपने रिश्तों को मत बिगाड़िएगा। वृषभ राशि, अपनी आंखों और अपनी हड्डियों की समस्या से बचिएगा। ये समस्याएं इस समय बढ़ सकती हैं और अपनी मैरिटल लाइफ का, अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान भी इस समय आप बनाए रखिएगा। मिथुन राशि, आपके लिए करियर में लाभ की स्थितियां बनेंगी, करियर में आपको फायदा होगा और अगर आप कोशिश करें तो इस 1 महीने में आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। कर्क राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से धन का लाभ होगा और स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अपने खान पान का ध्यान रखिएगा और सेहत के मामले में कोई भी लापरवाही इस समय मत करिएगा, तो आपके लिए बेहतर होगा। सिंह राशि, नजदीकी रिश्तों में इस समय दिक्कत आ सकती है, खासतौर से माता के साथ, बहनों के साथ, परिवार के लोगों के साथ रिश्ते बिगड़ सकते हैं और अपने स्वास्थ्य का इस समय आप विशेष ध्यान
बनाए रखिएगा। कन्या राशि, धन और संपत्ति प्राप्त करने के योग आपके लिए इस समय बन रहे हैं। आपको प्रॉपर्टी का फायदा हो सकता है, नई संपत्ति के लाभ की संभावना दिख रही है। लाभदायक स्थान परिवर्तन आपके लिए हो सकता है, वो संभावना भी आपके लिए फिलहाल दिखाई दे रही है। तो अगर आप देखें तो सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव पड़ रहा है। मेष राशि से लेके कन्या राशि तक सूर्य का क्या प्रभाव होगा वो हमने बता दिया। बाकी राशियों पर क्या प्रभाव होगा वो थोड़ी देर में बताएंगे आपको। पंडित जी, अब ये बता दीजिए कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा होगा? तुला राशि, आप अगर थोड़ा प्रयास करें तो इस समय आपको धन का लाभ हो सकता है। धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। नए काम की शुरुआत भी इस समय हो सकती है अगर आप प्रयास करते हैं तो। और संपत्ति के मामलों में इस समय आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, करियर में आपको सफलता मिलेगी। रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे। अविवाहित हैं तो आपका विवाह इस समय तय हो सकता है। भगवान गणेश की अगर आप उपासना करें तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्वास्थ्य का अपने ध्यान बनाए रखिएगा। बेवजह की चिंताओं से बचने का प्रयास करें। किसी मित्र का सहयोग इस समय आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप हरे फल का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। अब लेते हैं गुड लक टुडे में एक और दर्शक का सवाल। जानते हैं पंडित जी से कि पंडित जी ने किस दर्शक के सवाल का चयन किया है। जी पंडित जी बताइए। जी, अगला प्रश्न हमें दलजीत कुमार जी ने लिखा है। दलजीत जी हमें मेल लिखते हैं हिमाचल प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 30 अगस्त 1960, 1960। जन्म का समय है 6:52 शाम को और जन्म का स्थान है ऊना, हिमाचल प्रदेश। ये लिख रहे हैं कि मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में नौकरी करता था, मेरी नौकरी छूट गई है। क्या मुझे दोबारा से नई नौकरी मिल सकती है या मुझे अब व्यवसाय के बारे में विचार करना चाहिए? और मेरा स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए मैं क्या करूं? दलजीत जी, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है वृश्चिक राशि। महादशा राहु की और अंतरदशा बृहस्पति की आपकी चल रही है। ज्योतिष के हिसाब से आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में अभी नौकरी के योग नहीं हैं, लेकिन कंसल्टेंसी के तौर पे एज अ कंसल्टेंट आप बहुत सारी कंपनियों से जुड़ सकते हैं और वहां से धन लाभ आपको हो सकता है। और वो संभावनाएं 16 दिसंबर के बाद इस साल के शुरू हो रही हैं। व्यवसाय के बारे में 2024 में विचार करिएगा। 2024 के फरवरी के बाद आपके लिए व्यवसाय में जाना ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, स्वास्थ्य की अगर हम बात करें
तो आपको मुख्यतः हृदय रोग का और पेट का थोड़ा ध्यान रखना होगा। कार्डियो प्रॉब्लम और डाइजेशन की प्रॉब्लम में आप सावधानी बनाए रखिएगा। 2 उपाय करिए अपने करियर और अपने स्वास्थ्य के लिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें, रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपकी मुश्किलें हल होनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सूर्य के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पे कैसा प्रभाव पड़ता है, कुछ राशियों के बारे में पंडित जी ने बताया। अब आगे की राशियों के बारे में जानते हैं। हमने आपको मेष राशि से लेके कन्या राशि पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा वो बता दिया। अब बाकी बची हुई राशियों के लिए बताते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, करियर में आपके लिए बड़ी सफलता के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं से और कर्जों से आपको छुटकारा मिलेगा, लेकिन अपनी आंखों का बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, वैसे मामला ठीक है, लेकिन लापरवाही से बचिएगा। वृश्चिक राशि, महत्वपूर्ण काम आपके लापरवाही की वजह से रुक सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिए। अपने क्रोध पर और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। धनु राशि, काफी दौड़ भाग और काफी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। बेवजह के तनाव से इस समय बचिएगा और ज्यादातर तनाव पारिवारिक मामलों को लेकर दिखाई दे रहा है। थोड़ा ध्यान रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि, आकस्मिक धन का फायदा आपको हो सकता है, पैसे का लाभ हो सकता है। करियर में आपको नए अवसर भी इस समय मिल सकते हैं अगर आप प्रयास करें। और जीवन की तमाम बाधाएं इस सूर्य के राशि परिवर्तन से आपकी निश्चित रूप से दूर होंगी। कुंभ राशि, करियर में कोई नई शुरुआत इस समय आपके हो सकती है। अगर आप प्रयास करें तो करियर में नया मौका आपको मिल सकता है, लेकिन अपने वैवाहिक जीवन का एक तो ध्यान रखिएगा। हालांकि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके विरोधी हैं, वो इस समय परास्त होंगे। मीन राशि, शिक्षा और करियर में इस समय थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, उसका ध्यान रखिए। और बेवजह की चिंताएं बढ़ सकती हैं, बेवजह के तनाव आपके बढ़ सकते हैं, इस पर भी ध्यान आपको बनाए रखना चाहिए। तो सूर्य के राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे हमारी राशियों पर, ये हमने समझ लिए। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहने वाला है। मकर राशि, संतान की उन्नति होती दिखाई दे रही है। संतान पक्ष की चिंताएं समाप्त होंगी। परिवार में मंगल कार्य के योग आपके लिए बने हुए हैं। चोट चपेट से इस समय सावधान रहना आपके लिए जरूरी है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर के मामले में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नीला
और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में आपके सुधार होता दिख रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में आपको सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन इस समय आपको प्राप्त होगा। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। आगे प्रोग्राम में आपके लिए महाउपाय भी होगा और हम एक विशेष राशि के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं कि हमें आए मेल्स में से पंडित जी किस दर्शक का सवाल ले रहे हैं। तो जानते हैं पंडित जी से। जी, आज का अंतिम प्रश्न है आकाश श्रीवास्तव जी का, कानपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 10 सितंबर 1996, 1996, 6:05 शाम को। जन्म स्थान है कानपुर, उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे IAS की तैयारी में सफलता मिलेगी? दूसरा, मैं ईश्वर की प्राप्ति करना चाहता हूं, क्या मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो सकेगी? आकाश, आपकी कुंडली बनती है कुंभ लग्न की और आपकी राशि बनती है कर्क राशि। महादशा शुक्र की और अंतरदशा शनि की आपकी चल रही है। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि आप UPSC के अलावा जो स्टेट सर्विस कमीशन होता है, जैसे UPPCS, इसकी तैयारी भी करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आपकी सफलता मिलने का जो समय है वो 2024 में दिखाई दे रहा है। दूसरी बात यह है कि आप ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पे चल सकते हैं। आपकी कुंडली में आध्यात्मिक सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं और आध्यात्मिक रूप से आप उन्नति कर सकते हैं, ये संभावना बनती है। तो अपनी तरफ से प्रयास करते रहिए, आपको ईश्वर की उपलब्धि आपकी कुंडली के हिसाब से निश्चित रूप से हो सकती है। क्या करना चाहिए अच्छे करियर और जीवन में सफलता के लिए? एक तो आप एक पन्ना बनवा के पहनिए, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। एक पन्ना बनवा के पहन लें और ज्यादा से ज्यादा भगवान कृष्ण की उपासना करें। एक भगवान कृष्ण का मंत्र है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। पंडित जी, 16 नवंबर को जिनका जन्मदिन होता है उनके लिए आने वाला साल कैसा होगा? जिन लोगों का जन्मदिन 16 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है। करियर में आपके बदलाव होगा और बदलाव के बाद से सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर उत्तम बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह इस समय निश्चित रूप से हो सकता है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात करते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में, जो है कि किस माला से हर प्रकार के मंत्र का जप किया जा सकता है। हम जीवन में बहुत सारे मंत्रों का जप करते हैं और ये पूछते हैं कि किस माला से मंत्र जपें। देखिए, मंत्र के हिसाब से उसके लिए माला का चुनाव किया जाता है। जिस तरह का मंत्र उस तरह की माला।
फिर भी रुद्राक्ष की माला एक ऐसी माला है जिससे हर तरह के मंत्र का जप किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई माला नहीं है, एक माला आपको रखनी है, तो आप रुद्राक्ष की माला अपने पास रखिएगा। इससे आप हर तरह के मंत्र का जप कर सकते हैं। अब बताइए पंडित जी, 16 नवंबर यानी बुधवार का दिन जो है, उस दिन शुभ पहर कौन सा है? बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 16 नवंबर 2022, दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें। आपके काम में जो भी बाधा चली आ रही है वो बाधा समाप्त होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, 16 नवंबर बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। चलिए अब बात करते हैं आपकी राशि के बारे में। यानी कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रोग्राम के अंत में हम एक विशेष राशि को पिक करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे कि आने वाला समय उनके लिए कैसा होगा। तो जानते हैं पंडित जी से कि आज किस राशि के बारे में बात कर रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे अलग अलग राशियों के संपत्ति की स्थिति के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि, और सामान्यतः मेष राशि वालों को कम उम्र में ही संपत्ति का लाभ हो जाता है। लेकिन कभी कभी प्रॉपर्टी को लेकर के इनको विवादों का सामना भी करना पड़ता है। अगर आप संपत्ति का लाभ चाहते हैं, आपकी राशि मेष है, तो भगवान शिव की उपासना करने से आपको लाभ होगा। वक्त हो गया है आपके लिए आज का महा उपाय जानने का। तो जानते हैं पंडित जी से आज का महा उपाय। सूर्य के राशि परिवर्तन से अगर आपको दिक्कत हो सकती है तो उन समस्याओं से बचेंगे कैसे, यही है आज का महा उपाय। इस समय रोज सुबह भगवान सूर्य को सादा जल, प्लेन वाटर अर्पित करिए। सुबह सूर्य देव के मंत्र का 108 बार जप करिए, ओम आदित्याय नमः। सफेद रंग का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करिए। हनुमान जी का दर्शन और पूजन इस समय करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। जाना हमने पंडित जी से आज का महा उपाय, और इसी के साथ वक्त है आपसे विदा लेने का। तो मुझे यानी आदिति को दीजिए इजाजत, और पंडित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए GNT पर।